हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास के अंदर 25 जनवरी को जो कुमार गौरव सर के द्वारा आपकी फुल पत्ती वाली क्लास करवाई गई है, तो इसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में मैं रिवीजन करवा रही हूँ। तो ये क्लास है आपके एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज लास्ट तक क्लास को देखना है। चलो बिना टाइम वेस्ट की क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। 55वें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में ही किसी क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो डेविड बेकहम को, डायने वोन और रिकेन यामामोटा को। तो जो विश्व आर्थिक मंच है, इसकी स्थापना 1971 में की गई है। हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर। वार्षिक बैठक दावोस के अंदर होती है और इस बार इसकी 55वीं बैठक हुई है। और थीम है बुद्धिमान विश्व के लिए सहयोग। और 31वां क्रिस्टल अवार्ड दिया गया है 3 व्यक्तियों को। डेविड बेकहम को दिया गया है, ये फुटबॉल के खिलाड़ी है और बच्चों के अधिकार के लिए काम करते हैं। डायने वोन को दिया गया है, ये फैशन डिजाइनर है। और रिकेन यामामोटा ये वास्तुकार हैं। तो इन तीनों को ये क्रिस्टन अवार्ड है, इस बार से सम्मानित किया है। भारत की तरफ से अश्विनी वैष्णव, देवेंद्र फडणवीस और चंद्रबाबू नायडू ने भाग लिया है। तो देवेंद्र फडणवीस ये महाराष्ट्र के सीएम है, चंद्रबाबू नायडू ये आंध्र प्रदेश के सीएम है। तो ये भी भाग लेने के लिए गए थे, तो इनका नाम भी याद रख लेना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। विश्व के सबसे मूल्यवान ब्रांडों की ग्लोबल 500 रैंकिंग 2025 के अंदर किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो एप्पल को। तो पहले स्थान पर एप्पल है, सेकंड स्थान पर है माइक्रोसॉफ्ट, थर्ड पे गूगल है, फोर्थ पर है अमेजोन। और भारत की टॉप कंपनी है टाटा कंपनी, जो कि 60वें स्थान पर है। तो टॉप 100 के अंदर खैर भारत की भी शामिल, लेकिन टॉप 10 में भारत की कोई भी कंपनी हो इसमें शामिल नहीं है। आगे है क्वेश्चन नंबर 3। राष्ट्रीय वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो आंध्र प्रदेश के अंदर। और केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान ये राजमुंद्री आंध्र प्रदेश के अंदर ही है। और इसका नेम चेंज कर दिया गया है, अब राष्ट्रीय वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान संस्थान है, ये नाम चेंज कर दिया गया है। तो ये नाम याद रख लेना। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड ये निजामाबाद के अंदर है। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक के अंदर है। आलू अनुसंधान केंद्र शिमला में है। औषधि अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है। और काजरी है जोधपुर के अंदर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। आयरलैंड के प्रधानमंत्री पद पर किसका निर्वाचन हुआ है? तो माइकल मार्टिन। तो माइकल मार्टिन है, ये आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं, तो इनका नाम भी याद रख लेना। इस क्लास की पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और जो लल्लन टॉप क्वेश्चन है वो भी मैं क्लास के लास्ट में करवा दूंगी। और आज सर आयरलैंड की राजधानी डबलिन है। सबसे युवा प्रधानमंत्री साइमन हैरिस थे और अब इनकी जगह ही माइकल मार्टिन है, ये यहाँ के प्रधानमंत्री बन गए हैं और ये सेकंड बार बने हैं। पार्टी का नाम है केना फेले पार्टी का नाम है। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व है, ये आयरलैंड से ग्रहण किए गए थे। और इस संविधान के नंबर भाग 4 के अंदर है, अनुच्छेद है 36 से 51 तक। यूएसए के वर्तमान उपराष्ट्रपति जेडी वेंस बने हैं। और यूएसए के राष्ट्रपति कौन है? तो ये है डोनाल्ड ट्रंप। और ये यूएसए के उपराष्ट्रपति कौन से नंबर के हैं? तो 50वें नंबर के हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली संजय कहाँ पे लॉन्च की है? तो नई दिल्ली के अंदर। तो युद्ध क्षेत्र की निगरानी के लिए ही ये लॉन्च की गई है, और जिससे कि हवा के अंदर या जमीन के अंदर ही कहीं पर भी इसकी सटीकता से निगरानी हो की जा सकती है। आगे है क्वेश्चन नंबर 6। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो 24 जनवरी को। क्रम के हिसाब से 7वें नंबर का है। पहली बार आयोजन किया गया था 24 जनवरी 2019 को। थीम है एआई एंड शिक्षा। और एसटीजी नंबर 4 है, ये शिक्षा से संबंधित ही है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस ये भी 24 जनवरी को मनाया जाता है। पराक्रम दिवस ये 23 जनवरी को मनाया जाता है, सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर। और मतदाता दिवस ये 25 जनवरी को मनाया जाता है। और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 7। ऑस्कर 2025 के लिए ही सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म लाइव एक्शन श्रेणी में किसे नामांकन हासिल किया है? तो अनुजा। तो ऑस्कर जो फिल्म अवार्ड है इस बार 97 नंबर के हैं। लॉस एंजल्स यूएसए के अंदर इनका आयोजन किया जाता है। ऑफिशियल एंट्री लापता लेडीज को भी मिली थी, लेकिन अभी आउट हो गई है। और सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म तो ये अनुजा है, और इसमें 9 वर्ष की लड़की है, उसकी संघर्ष की कहानी दिखाई गई है। आगे है 70वें राष्ट्रीय फिल्म के अंदर बेस्ट फिल्म का अवार्ड अट्टम को दिया गया है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड ऋषभ को दिया गया है कंतारा फिल्म के लिए। और दादा साहब फाल्के अवार्ड मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। 27वीं अंतर्राष्ट्रीय ग्लास कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो भारत के अंदर। तो भारत के ही कलकत्ता पश्चिम बंगाल के अंदर इसका आयोजन किया गया है। 20 से 24 जनवरी के मध्य इसका आयोजन किया गया है। और थीम है गिलास टिकाऊ समाज के लिए स्मार्ट सामग्री। क्रम के हिसाब से 27वें नंबर का है।
26वें नंबर की बैठक हुई थी बर्लिन जर्मनी में। 28वें नंबर की होगी जापान के अंदर। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। वर्ल्ड पिकल बॉल लीग का पहला संस्करण कहाँ पे प्रारंभ हुआ है? तो मुंबई के अंदर। इसमें टोटल 6 टीमें भाग लेंगी। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का आयोजन ये फरवरी के महीने के अंदर ही होगा जम्मू कश्मीर में। 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन लेह लद्दाख के अंदर होगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 10। देश का दूसरा सबसे बड़ा नियमित उत्पाद कौन सा बना है? तो स्मार्टफोन। तो WTO के द्वारा ही भारत का निर्यात उत्पाद है वो पहले स्थान पर कौन है? ऑटोमेटिक डिजिटल ईंधन है। सेकंड पर है स्मार्टफोन। और स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल है जो कि USA की है। सैमसंग है दक्षिण कोरिया की। WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 को की गई है। मराकेश संधि के तहत इसकी स्थापना की गई है। हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। वर्तमान में हेड है नागोजी ओंकाजेईवेला। 164 सदस्य देश है और 164वां देश है अफगानिस्तान। आगे है क्वेश्चन नंबर 11। 24 जनवरी को मनाई गई कर्पूरी ठाकुर की 101वीं जयंती। तो जो कर्पूरी ठाकुर है इनको इस बार का जो भारत रत्न अवार्ड है उससे भी सम्मानित किया गया था। तो इस वजह से भी चर्चा के अंदर है, तो इनका नाम थोड़ा याद रख लेना। हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में जनवरी से लेकर दिसंबर तक के जो महत्वपूर्ण पुरस्कार और सम्मान है इनका मैं हैंड रिटन नोट्स के रूप में रिवीजन करवा रही हूँ। तो इस क्लास से आपके 1 से 2 नंबर तो पक्के हैं, तो प्लीज कंप्लीट क्लास को वॉच करना क्योंकि आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है ये क्लास। तो चलो बिना टाइम वेस्ट की क्लास की शुरुआत करते हैं। दक्षिण भारतीय शिक्षा सोसाइटी के श्री चंद्रशेखरन सरस्वती पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो S जयशंकर को। तो S जयशंकर है ये वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री हैं और इनको इस सम्मान से सम्मानित किया है। आगे है प्रधानमंत्री मोदी जी को सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से किसे सम्मानित किया है? तो कुवैत देश है इसका सर्वोच्च सम्मान है द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर और इसे मोदी जी को सम्मानित किया है। तो मोदी जी इस सम्मान को पाने मतलब इनको 20वां सम्मान मिला है ये सर्वोच्च किसी भी देश का। तो 20वां सम्मान मिला है इनको कुवैत का। और कुवैत हाल ही के अंदर मोदी जी गए हैं, तो मतलब ये अभी दिया हुआ पुरस्कार है। तो अभी मतलब जो दिसंबर माह के जो भी करंट अवार्ड्स हैं वो भी इसके अंदर शामिल है। आगे देखते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अंग्रेजी के अंदर दिया गया है ईस्ट्रीन कोर को और इनको उपन्यास का नाम है स्प्रिट्स नाइट। हिंदी के लिए गगन गिल को दिया गया है मैं जब तक आई बहार। तो इनको उपन्यास का नाम है मैं जब तक आई बहार। संस्कृत के लिए दीपक कुमार शर्मा को दिया गया है भास्कर चरित्रम के लिए। राजस्थानी के लिए मुकुटमणि राज है इनको दिया गया है गांव और अम्मा। तो गांव और अम्मा है ये इनका उपन्यास का नाम है, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। इस क्लास की PDF मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। अगर आपकी वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप इसको ज्यादा ज्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं भूटान के शाही सम्मान दासों से किसे सम्मानित किया गया है? तो अरुण कपूर को। तो अरुण कपूर है ये एक शिक्षाविद है और इनको भूटान का शाही सम्मान दिया गया है। फीफा बेस्ट मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? तो विनीसियस जूनियर को। तो विनीसियस जूनियर को सम्मानित किया है। आगे देखते हैं 34वां व्यास सम्मान 2024 ये सूर्य बाला को दिया गया है। और कौन देश को वासी, तो उनका उपन्यास का नाम क्या है? तो कौन देश को वासी के लिए ही सूर्य बाला को व्यास सम्मान दिया गया है 34वें नंबर का। आगे है गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया है? तो छत्तीसगढ़ पुलिस को। तो छत्तीसगढ़ पुलिस को ये मतलब पुरस्कार देने का उद्देश्य क्या? क्योंकि वहां की पुलिस ने कहा कि वहां नक्सलवाद है उनको ये समाप्त कर देंगे। आगे है एस्टन गार्डियंस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2024 से किसको सम्मानित किया है? तो ये मारिया विक्टोरिया को दिया गया है। तो मारिया विक्टोरिया को यह अवार्ड दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र वैश्विक उत्कृष्टता पुरस्कार किसको दिया गया है? तो डॉक्टर बंसल गोयल है इनको ये पुरस्कार दिया गया है। तो डॉक्टर बंसल गोयल है इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं फिल्म फेयर OTT अवार्ड 2024 के अंदर ही बेस्ट एक्टर्स का अवार्ड है ये करीना कपूर को दिया गया है और बेस्ट एक्टर का अवार्ड है ये दिलजीत को दिया गया है। तो दिलजीत दोसाई है इनको दिया गया है बेस्ट एक्टर का अवार्ड। आगे देखते हैं यूनेस्को विश्व स्वतंत्रता पुरस्कार 2024 फिलिस्तीन पत्रकार को दिया है। किस भारतीय को वर्ष 2024 का ही चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड दिया गया है? तो माधव गोडगिल को। तो पुरस्कार दिया गया है माधव गोडगिल को। आगे देखते हैं WHO द्वारा नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024 किसको दिया गया है? तो नीम हंस। तो नीम हंस संस्था है इसको दिया गया है, इनको भी याद रख लीजिएगा। आगे है 2024 में किस मलयालम कवि को ही 33वां सरस्वती सम्मान दिया गया है? तो प्रभा वर्मा को। एबल पुरस्कार 2024 मिशेल टेलग्रेड को दिया गया है और ये गणित के क्षेत्र में दिया जाता है।
आगे है भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ डुक ग्याल्पो प्राप्त करने वाले पहले विदेशी प्रमुख कौन है? तो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। और सूरीनाम का सर्वोच्च सम्मान येलो स्टार किसको दिया गया है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को। आगे है 71वीं मिस वर्ल्ड 2024 के खिताब विजेता क्रिस्टीना प्लिस्कोवा है और ये चेक गणराज्य की रहने वाली है। संगीत कला निधि पुरस्कार 2024 टीएस कृष्णा को दिया गया है। केपीपी नामबियर पुरस्कार 2024 ये एस सोमनाथ को दिया गया है और इनकी बुक का नाम है शेर जिसने चांदनी पी ली। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जगत गुरु रामभद्राचार्य और गुलजार को दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं रोमेन रोलेड पुरस्कार जो पुस्तक पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? तो पंकज कुमार चटर्जी को। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024 के अंदर ही सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार है ये शाहरुख खान को दिया गया है। अपशिष्ट जल प्रबंधन के लिए ही जल योद्धा पुरस्कार 2024 नोएडा प्राधिकरण और जेवर एयरपोर्ट को दिया गया है। आगे देखते हैं 5वें राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 के अंदर ही प्रथम पुरस्कार है वो यतीन भास्कर को दिया है। किनको दिया गया है? तो यतीन भास्कर को। चंद्रयान 3 मिशन में ही उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए ही एविएशन वीक लॉरियंस अवार्ड 2024 इसरो को दिया है। भारत रत्न अवार्ड 2024 तो 5 व्यक्तियों को दिया है। MS स्वामीनाथन, चौधरी चरण सिंह, PB नरसिम्हा राव, कर्पूरी ठाकुर और लाल कृष्ण आडवाणी को। आगे है असम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव सम्मान से किसे सम्मानित किया है? तो जस्टिस रंजन गोगोई को। तो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं इनको सम्मान दिया है। नेक्स्ट देखते हैं 75वें गणतंत्र दिवस परेड में ही किस मंत्रालय की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला है? तो संस्कृति मंत्रालय को। और राज्य का अवार्ड है ये उड़ीसा को दिया गया है। 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 के अंदर ही सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार है वो रणवीर कपूर को दिया गया है एनिमल फिल्म के लिए। नेक्स्ट है MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2023 BR कंबोज को दिया गया है। 2024 के अंदर ही पद्म विभूषण पुरस्कार तो ये 5 व्यक्तियों को दिया गया है। पद्मा सुब्रमण्यम, वैजंती माला, चिरंजीवी, वेंकैया नायडू और बिंदेश्वर पाठक को। तो इन 5 व्यक्तियों को ही 2024 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया है। नेक्स्ट देखते हैं 66वें ग्रेमी अवार्ड 2024 के अंदर ही बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड किसने जीता है? तो शंकर महादेवन ने। और इनका बैंड का नाम क्या है? तो शक्ति बैंड के लिए ही इनको अवार्ड दिया गया है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 तो ये 60 एयरलिफ्ट को दिया है। 96वें अकादमी पुरस्कार के अंदर ही ऑस्कर में श्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो किलियन मर्फी ने और फिल्म का नाम है ओपनहाइमर। लाइफ इरिक्शन कुमार प्राइज 2023 इसरो को दिया है। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 संजीव को दिया गया है मुझे पहचानों के लिए। बुकर पुरस्कार 2023 ये पॉल रिच को दिया गया है और ये आयरलैंड के रहने वाले हैं। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2000 पुरस्कार भी देख लेते हैं इस बार के 2024 वाले। तो चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार है वो विक्टर एम्ब्रोस और गेरी रूफ कून है इनको दिया गया है। दोनों USA के रहने वाले वो पिछली बार वाले थे 2023 वाले थे 2024 वाले हैं। भौतिकी के अंदर जॉन H होपफील्ड और जेफरी E ईटन को दिया गया है। रसायन विज्ञान का डेविड बेकर, जॉन जफर और हमीस हसबिस है इनको रसायन विज्ञान का पुरस्कार दिया है। साहित्य का दिया है हांगकांग को। तो हांगकांग है ये दक्षिण कोरिया के रहने वाले और इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया है। शांति का नोबेल पुरस्कार है ये नियोन हिंडको। तो निहोन हिंडको समूह है जापान का तो इसको इस बार का शांति का नोबेल पुरस्कार दिया है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार है ये डारोन हेसमोगलू, साइमन जॉनसन और जेम्स रोबिन्स। तो 3 व्यक्तियों को इस बार का जो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार है ये दिया गया है।